हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आज सभी को पता है तो श्री श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है और हम लोग आसाम से बिलोंग करते हैं। अभी निकल रहे हैं नामगढ़ की ओर। हमारे यहाँ पर मंदिर में भी हो रहा है जन्माष्टमी का महोत्सव और मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी जा रहा है नामगढ़। अभी नामगढ़ में हम लोग का जो पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ 2-3 बार, सूर्या कुर्ता गमछा ऐसा लगाया जाता है। ये जो पहन रहा हूँ इसको सूर्या कहते हैं। ये कुर्ता पहन लिया हूँ और ये फुलाम गमछा है। इसी तरह से अभी निकलूँगा नामगढ़ की ओर। मेरा साथ बने रहिए। नामगढ़ में दिखाता हूँ किस तरह से कीर्तन नाम होता है। जो श्री कृष्ण को मानते हो, हमारे हिंदू धर्म के जो भगवान को मानते हो, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक बार सभी मेरे साथ बोल दीजिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं नामगढ़ के प्रांगण में। और हम लोग जब पहुंचे थे तो भगत वैष्णवगण अपने प्रार्थना गा रहे थे। यहीं पर आप लोगों को जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इस साल के पौराणिक दृष्टि से द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में वेडनेसडे मध्यरात्रि के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य विभोर इंद्रसूत ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 2 दिन में मनाया जाता है, जो इस बार 6 और 7 सितंबर को हो गया। 6 सितंबर वेडनेसडे के दिन दोपहर 3:37 पर अष्टमी तिथि स्टार्ट हो गया था और 7 सितंबर को दोपहर 4:14 तक अष्टमी रहा। इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो हर वर्ष नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण जी का ओरिजिनल जन्म के समय वेडनेसडे ही था और इस बार 6 सितंबर को भी बुधवार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र तीनों बिल्कुल वैसा ही संयोग बना जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय था। जय श्री कृष्ण। ये है हमारे लेखापनी के नामगढ़। अभी रात हो चुका है, इसलिए आप लोगों को वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हाईवे के थोड़े ही अंदर पर है। अगर आप लोग लेखापनी आते हो तो इस नामगढ़ में ज़रूर आइएगा। नामगढ़ के बाहर से तो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अभी अंदर की ओर चलते हैं, वहाँ पर प्रार्थना हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा। आप लोगों को जो मैं ये दिखा रहा हूँ, इसको नामगढ़ के अंदर मणिकूट कहा जाता है। इसी तरह भगत वैष्णवगण नाम कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण जी का आह्वान किया और ठीक 12 बजे रात को श्री कृष्ण जी का जन्म जब हुआ तो दबा शंख कहाँ बजाकर उनका आगमन होने का इंतज़ार किया। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और मैं घर पहुंचा सुबह 2 बजे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दूसरे एक ब्लॉग में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट में एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। मेरा ये वीडियो देखकर अगर पसंद किया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।